गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास के बच्चों को, नॉन मेडिकल वाले बच्चों को फिजिक्स में ना प्रदीप नाम की बुक लेनी है। ठीक है, प्रदीप की बुक आती है एक फिजिक्स में। ठीक है, तो वो बुक आपने लेनी है। उसमें हम आज स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर। हमने इसी पे करना पड़ेगा, बुक में कॉपी पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक स्कूल नहीं चल रहे हैं तब तक तो हमने ऐसे ही करना पड़ेगा, कॉपी पे ही काम चलाना पड़ेगा या बुक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स का, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, +1 क्लास के लिए। तो ये आपने नई बुक परचेज करनी है या फिर किसी के पास अगर सेकेंड हैंड बुक है, प्रदीप लिखा होगा, ठीक है, तो वो बुक लेनी है। ये लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, इसके फर्स्ट पेजेस तो है नहीं, पुरानी बुक है ये तो। प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स, ये लिखा होगा प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स। ठीक है, बहुत बड़ी और मोटी बुक है, 2 पार्ट आएंगे इसके, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड नाम से। ठीक है, अगर एक बड़ी बुक होगी तो उसमें एक में होगा वो, तो अगर वॉल्यूम नहीं लिखा होगा तो वह एक बड़ी बुक होएगी। अगर सेपरेट होगा तो लिखा होगा वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, क्या नाम लिखा होगा? प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स लिखा होता है। ठीक है, कंप्लीट नेम प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। तो इसमें टोटल 10 यूनिट हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से वीडियो बना दूंगा और एक जैसे जो ऑनलाइन जो बोर्ड की वीडियो है वो भी है रिकॉर्डिंग, वो भी भेज देंगे दूसरी। ठीक है, बाकी मैं यहाँ से कॉपी पे या बुक में जो जैसे भी है उस पर बनाऊँगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट लिखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, संसार। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मापना। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें मेजरमेंट के बारे में आएगा, मास, टाइम, लेंथ, किलोग्राम, मीटर, ठीक है ना, सेकंड, टाइम, ठीक है, आवर्स, इस तरह की चीज़ें, मतलब मेजरमेंट की चीज़ें आएंगी इसमें सारी। ठीक है भाई, मापने की क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेजरमेंट ये फर्स्ट यूनिट जो है वो इसी चीज़ के बारे में है, पूरी यूनिट। ठीक है, तो देखो यूनिट ऑफ ओवरव्यू, इसके ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन के नाम से है। ठीक है, सेकंड इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा, जिसमें जैसे मान लो मास, लेंथ, टाइम। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, ऐसे मिलेगा बी पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट, दूसरा बी पार्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तीसरा सी पार्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम। चौथा पार्ट है डायमेंशन वाला, डायमेंशन एनालिसिस। और पांचवा इसका एरर ऑफ मेजरमेंट, मापने में क्या क्या एरर होते हैं। ठीक है, तो यूनिट एक ही है, ऐसी ऐसी 10 यूनिट होंगी, ये पहली एक यूनिट है। एक यूनिट के 5 पार्ट हैं। ठीक है, क्या समझे? एक यूनिट के 5 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के। तो हम इसमें से तो काफ़ी सारा लिखा है, जैसे इसमें आप सारा देखेंगे इतना सारा है। साइंटिस्टों में अब साइंस के बारे में इतनी बड़ी लिखा होता है। ठीक है, इसमें भी इतना सारा लिखा होता है। अब ये पूरी की पूरी जो बुक्स है वो तो हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हमने इसकी कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो नोट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, जो पुराने नोट्स पढ़े हैं बच्चों के पास से लिए हुए, वो नोट्स पढ़े हैं पुराने हमारे वाले, वो हम उससे पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये बुक जो है वो हेल्प बुक है और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ढेर सारे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें, तो इसीलिए ये बुक ज़रूर परचेज कर ले आप लोग। आपने बुक ज़रूर ख़रीदनी है प्रदीप्स की। ठीक है, प्रदीप्स की बुक खरीदनी है फिजिक्स की। तो इस बुक से स्टार्ट ना करके हम कॉपी में से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, मैं आज स्टार्टिंग कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग का आइडिया आज आपको बता देता हूँ मैं कुछ। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट फर्स्ट पार्ट ए, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या लिखा है? व्हाट इज साइंस। सबसे पहले इसमें लिखा है व्हाट इज साइंस आपके सामने। ठीक है, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देंगे आज। तो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं ना, किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके या किसी भी तरीके से जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं वो साइंस है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, बाहर हवा चल रही है, कैसे पता करेंगे? जो बाहर पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते हिलते हुए नज़र आएंगे, उससे पता चलेगा कि बाहर हवा चल रही है कि नहीं चल रही। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं, मतलब और भी, ये तो ऐसे सिंपल आ गया, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं, उनसे हमें पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो साइंस एक्सपेरिमेंट से ही बनता है साइंस का, ठीक है। व्हाट इज साइंस? देखो, द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस एक नॉलेज है। साइंस क्या है? नॉलेज है। विच हैव ह्यूमन्स गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन जैसे आइडिया लगा के, ऑब्जर्वेशन आंकलन करके। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आंकलन करना। एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है ना। तो देखो, द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस, ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा। तो साइंस एक नॉलेज है जो इंसान प्राप्त करता है एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्वेशन करके। सबको क्लियर हो गया साइंस क्या है? उसके बाद है व्हाट इज फिजिक्स। अब हमारे पास तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स के बारे में होगा व्हाट इज फिजिक्स। जो केमिस्ट्री है उसमें तो रसायन, केमिकल्स वगैरह वगैरह हैं, इसमें बारे में आता है, ठीक है। जो बायोलॉजी है उसमें बायोलॉजी में क्या होगा? जीवों के बारे में, एनिमल्स, प्लांट, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो क्या होगा, केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिक्स देखो क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ाए वो क्या है? फिजिक्स है। भाई नेचर में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। जैसे भूकंप का आना, आंधी तूफान आना, इस तरह की घटनाएं नेचर में, ठीक है। मतलब नेचर में क्या क्या हो रहा है, दिन रात का बनना, ठीक है। अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना। तो जो नेचर में जो घटनाएं हो रही हैं सबके बारे में जानकारी किसमें मिलेगी? फिजिक्स में, ठीक है। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें? देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। दो रूल हैं। अगर आपने जो फिजिक्स है उसको बनाना है या फिर उसके अकॉर्डिंग दो रूल होंगे, ठीक है। दो रूल कौन से होंगे? देयर आर टू प्रिंसिपल ट्रस्ट। एक तो यूनिफिकेशन, एक है रिडक्शनिज्म, ठीक है। यूनिफिकेशन, मतलब यूनि होता है सिंगल के लिए, ठीक है ना। भैया कोई एक सिंगल चीज़ बना देना। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, दो बातों से ये बनेगी, ठीक है ना। कैसे? यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन नेचर ऑफ ए फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सूरज के चारों ओर प्लैनेट का घूमना, ठीक है। ग्रह होते हैं प्लैनेट, जैसे हमारी अर्थ आ गई ऐसे ही, ठीक है। 8 के 8 प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स है। कहने का मतलब ये एक यूनिफिकेशन है, फिक्स है, ऐसा होगा, फिक्स है ऐसा, ठीक है। इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग बनाना, नियम के अकॉर्डिंग और कुछ बात, ठीक है। तो यूनिफिकेशन क्या होगा? कोई एक बात फिक्स कह देना, भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, वो यूनिफिकेशन है, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि प्लैनेट क्या है? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो ये फिक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। एक तो इस पे बेस है फिजिक्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिडक्शनिज्म। रिडक्शन क्या होता है? मतलब रिडक्शन होता है कोई फैलाव होता है, ठीक है। इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। मतलब जो सिंपल पार्टिकल हैं उससे, आपको पता छोटे छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल बने हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकलों से बड़े पार्टिकल बने हैं। तो जो रिडक्शन क्या हुआ? इट मीन्स अटेम्प्ट करना, इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है।
simpler part. For example, temperature of the bulk system was related to the average kinetic energy of the molecule of a system. अगर किसी सिस्टम में कोई मोलिक्यूल है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, उस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि कोई भी है, जैसे वाटर आ गया, ठीक है, वाटर आ गया, उसके मोलिक्यूल कैसे रैंडम मोशन में है, कितने मोशन में है, कितनी स्पीड में है, कितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसी के बेस पे टेम्परेचर होएगा। तो इसको रिडक्शनिज्म समझेंगे हम, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टेम्परेचर, उनकी काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बनता है, या हम कहेंगे कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बड़े पार्टिकल बनते हैं, ठीक है। अब वाटर जो है, वाटर के पार्टिकल ऐसे होंगे जैसा वाटर होएगा खुद, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके जो है ना दो नियम हैं। अगर हमने फिजिक्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है तो दो तरह की बातें हैं, एक यूनिफिकेशन और एक क्या है, रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो मेन बात ये तो हम आपसे पूछ भी सकते हैं, यूनिफिकेशन रिडक्शन नहीं भी पूछ सकते हैं। दो बातें आपसे जरूर पूछेंगे, व्हाट इज साइंस, ठीक है, और व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमने स्टार्ट कर दिया आज, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट फर्स्ट है। तो आप लोगों को नोट करना है, आपने प्रदीप की जो बुक है वो परचेज करनी है, प्रदीप की बुक लेनी है आपने, ठीक है। अगर किसी से पुराने स्टूडेंट से अगर किसी से सेकंड हैंड मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपने नई बुक लेनी है प्रदीप पब्लिकेशन की। इसके जो नोट्स हैं लिखने के लिए जो हैं मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने जो मैं सेंड करूंगा आपके पास ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, उसी में से आपने इसके नोट्स को लिखना है, ठीक है। वीडियो मैं अलग से बना दूंगा पढ़ाने के लिए, और जो इसकी जो कॉपी है वो मैं अलग से फ़ोटो इसकी खींच के सेंड कर दूंगा।